gentle little creatures they are, with such large eyes and a great hump between their shoulders. जो सिस्टर निवेदिता है अब हमें बताती हैं कि वो काउस को डिस्क्राइब कर रही हैं कि काउस जो है इंडिया में कैसी दिखती हैं। तो क्या बताती हैं काउस के बारे में? कहती ये बहुत जेंटल, बहुत, अब जैसे बेटे हम काउस जो है बहुत जेंटल गिनी जाती हैं। बहुत जेंटल और लिटिल क्रिएचर होती हैं ये, जिनकी लार्ज आइज़, बड़ी आँखें होती हैं, और ग्रेट हम्प मीन्स बेटे उभार। थोड़ा सा जैसे हम देखते हैं उनके शोल्डर्स के बीच में उभार होता है। एंड दे आर नॉट टिमिड और वाइल्ड। और सिस्टर निवेदिता कहती हैं कि जो काउज़ हैं वो हमारे एनिमल्स की तरह डरपोक या जंगली नहीं होती। लाइक अवर कैटल, फॉर इन इंडिया अमंगस्ट द हिंदूज एवरीवन लव्स देम। और वो कहती हैं कि इंडिया में हिंदूज़ में हर कोई जो है उन्हें काउज़ को वो प्यार करता है। दे आर वेरी यूज़फुल एंड प्रीशियस इन दैट हॉट ड्राई कंट्री। और सिस्टर निवेदिता कहती हैं कि इंडिया जैसे एक गर्म देश है, ड्राई, तो यहाँ पे ये जो काउज़ हैं ये बहुत यूज़फुल हैं, बहुत ही कीमती हैं। एंड नो वन इज़ अलाउड टू टीज़ और फ्राइटन देम। और किसी को इजाज़त नहीं है कि वो उनको तंग करे या उन्हें डराए। इंस्टेड ऑफ दैट द लिटिल गर्ल्स कम एट डे ब्रेक। इसकी बजाय जो छोटी लड़कियाँ हैं वो सुबह आती हैं काउस के पास एंड पेट दैम, और उन्हें सहलाती हैं प्यार से। गिविंग दैम फूड, उन्हें खाने को कुछ देती हैं। एंड हैंगिंग नेकलेसेस ऑफ फ्लावर्स अबाउट देयर नेक्स, और उनके गले में फूलों की माला पहनाती हैं। सेइंग पोइट्री टू दैम, और थोड़े उनके सामने कुछ मंत्र भजन बोलती हैं। एंड इवन स्ट्रिंग फ्लावर्स बिफोर देयर फीट। स्ट्रिंग मीन्स बेटे बिखेरना, स्कैटर, और इवन के उनके पैरों के पास जो है फ्लावर्स बिखेरती हैं। एंड द काउज फॉर देयर पार्ट, और जो काउज हैं वो उनके रोल क्या होता है, वो कैसे सोचती हैं? सीम टू फील एज इफ दे बिलोंग टू द फैमिली जस्ट एज अवर कैट्स एंड डॉग्स टू। कहती जो काउज हैं वो भी समझती हैं जैसे वो उसी फैमिली का हिस्सा हैं, जैसे कि हमारे कैट्स और डॉग समझते हैं। इफ़ दे लिव इन द कंट्री, और अगर ये किसी देश के हिस्से में रहती हैं, दे डिलाइट इन बीइंग टेकन आउट ऑन द ग्रास इन द डे टाइम, तो उन्हें अच्छा लगता है। डिलाइट मीन्स खुशी, हैप्पीनेस। वो खुश महसूस करती हैं कि उन्हें घास चरने के लिए डे टाइम में ले जाया जाए। बट ऑफ कोर्स समवन मस्ट गो विद देम, पर यह जाहिर है कि किसी को उनके साथ जाना पड़ेगा। टू फ्राइटन ऑफ वाइल्ड बीस्ट, ताकि अगर कोई जंगली जानवर आए वो उसको भगा सके। फ्राइटन ऑफ मीन्स डरा के भगाना। और एंड टू सी दैट दे डोंट स्ट्रे टू फार, या ये देखने के लिए कि वो चरती हुई ज़्यादा दूर ना चली जाएं। दे वियर लिटिल टिंकलिंग बेल्स दैट रिंग एज दे मूव देयर हेड्स सेइंग हियर हियर। और कहती और इसलिए वो काउस को छोटी छोटी घंटियाँ भी पहनाई जाती हैं, ताकि जब भी वो जिधर भी जाएं तो ये आवाज़ आए। जब भी वो अपना सिर जो है वो मूव करेंगी तो आवाज़ आ जाएगी हियर हियर, के काउस इस तरफ हैं। एंड व्हेन इट इज़ टाइम टू गो होम टू द विलेज फॉर द नाइट, और जब रात को समय हो जाता है उस दिन वहाँ चरने के बाद अब काउस का उस गांव में वापस आने का रात को, व्हाट ए प्रिटी साइट दे मेक। तो सिस्टर निवेदिता कहती हैं अब बेटे देखो जैसे इसने लिखा है व्हाट ए प्रिटी साइट दे मेक, सो मीन्स एक्सक्लेमेशन है कि वो कहना चाह रही हैं कि ये बहुत सुंदर दृश्य होता है जब काउस जो हैं शाम को वापस विलेज की तरफ आती हैं। One cowherd stands and calls at the edge of the pasture. अब एक चरवाहा खड़ा हो जाता है उस पास्चर के, पास्चर मीन्स बेटा ग्रासी लैंड, उस घास वाली जगह के किनारे पे, एज पे खड़ा हो जाता है। एंड अनदर गोज अराउंड बिहाइंड द कैटल, और दूसरा लड़का कैटल के पीछे रहता है। टू ड्राइव देम टूवर्ड्स हिम, कि वो पहले लड़के की तरफ आगे काउस को भेजें। क्वाइटली फॉरवर्ड फ्रॉम हियर एंड देयर, इस तरह उन लड़कों के बीच में जो काउज हैं वो चलती हैं इधर उधर से निकलती हुई। समटाइम्स ब्रेकिंग डाउन द ब्रशवुड इन देयर पाथ, और कभी कभी उनके रास्ते में अगर कोई प्लांट ब्रशवुड आता है उसको भी वो गिरा देती हैं। व्हेन द हर्ड्समैन आर श्योर, अब ये चरवाहे लड़के जब ये श्योर हो जाते हैं, इनको यकीन हो जाता है दैट ऑल आर सेफ,
कि अब सभी काउस सेफ हैं, पहुंच चुकी हैं। दे टर्न होमवर्ड्स, फिर वो घर की तरफ चलते हैं। वन लीडिंग इन फ्रंट, एक लड़का आगे चलता है। वन ब्रिंगिंग अप द रियर, और दूसरा उनको ले जाते हुए पीछे। रियर मीन्स बेटा बैक। एंड काउज मेकिंग ए लॉन्ग प्रोसेशन बिटवीन दैम, और जो काउज हैं वो एक लंबे जलसे के रूप में उन दोनों लड़कों के बीच में। एज दे गो दे किक अप द डस्ट अलॉन्ग द सन बेक्ड पाथ, और सिस्टर निवेदिता कहती हैं जैसे ही काउज जाती हैं तो वो डस्ट उड़ाती जाती हैं अपने रास्ते में, जो कि बहुत ही गर्म सन बेक्ड पाथ है, जो बहुत ही गर्म रास्ता है। टिल एट लास्ट दे सीम टू बी मूविंग थ्रू ए क्लाउड with the last rays of the sunset touching it, और फिर रास्ते में लास्ट में क्या लगता है हमें, ऐसा लगता है कि जैसे एक मिट्टी का क्लाउड बन गया और वो क्लाउड के बीच में से, उस मिट्टी के बादल के बीच में से काउस जा रही हैं, और ऊपर से सूरज जो है वो छिप रहा है और उसकी जो लास्ट रेज हैं वो काउस को टच कर रही हैं। एंड सो द इंडियन पीपल कॉल्ड ट्विलाइट काउडस्ट द आवर ऑफ काउडस्ट, इसीलिए सिस्टर निवेदिता कहती हैं कि भारतीय लोग शाम को काउडस्ट और द आवर ऑफ काउडस्ट कहते हैं कि ये वो समय है जब काउस डस्ट को उड़ाती हैं। ऑल अबाउट द विलेज कैन बी हर्ड द साउंड ऑफ द चिल्ड्रन प्लेइंग, पूरे गांव में बच्चों के खेलने की आवाज़ें सुनी जा सकती हैं। द मैन आर सीटेड टॉकिंग, और जो आदमी हैं वो बैठ के बातें कर रहे होते हैं। राउंड द फुट ऑफ सम ओल्ड ट्री, किसी भी पुराने पेड़ के नीचे। एंड द विमेन आर गॉसिपिंग और प्रेइंग इन देयर हाउसेस, और जो लेडीज़ हैं वो या गॉसिपिंग कर रही हैं, बातें कर रही हैं अपने घरों में, और प्रेइंग इन देयर हाउसेस, या कहीं शाम को प्रेयर करती हैं। सच वॉज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉयज़ इन द विलेजेस अबाउट उज्जैन, इस तरह की ज़िंदगी की चरवाई लड़कों की जो उज्जैन के आसपास गांव थे। देयर वर मैनी ऑफ देम एंड इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर्स, इस तरह के बहुत चरवाए थे वहाँ, और जब ये लंबे दिन थे जब वो ग्रासी लैंड्स पे काउस को लेके जाते, दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन, सो उनके पास बहुत लंबा समय रहता फ़न करने के लिए। वन डे दे फाउंड ए प्ले ग्राउंड, एक दिन उन लड़कों को एक मैदान मिला। ओ हाउ डिलाइटफुल इट वॉज, वो कितना सुंदर मैदान था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वॉज रफ एंड अनइवन, अब बेटे ये वर्ड्स मार्क करो कि ये जो ग्राउंड था ये ट्रीज़ के नीचे, ये ग्राउंड कैसा था, रफ था और अनइवन था। अनइवन मीन्स ऊपर नीचे था। सो हियर एंड देयर द एंड ऑफ ए ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट, इधर उधर से कहीं कहीं से बीच में से एक बहुत बड़ा स्टोन भी, पीप्ड आउट मीन्स निकलना, वो भी उसके नीचे से निकलता नज़र आता। मैनी ऑफ दीज स्टोन्स वर ब्यूटिफुली कार्व्ड, और ये जो पत्थर बीच बीच में से उस ग्राउंड के निकल रहे थे ये बहुत सुंदर तरीके से, कार्व्ड मीन्स बेटा उनके ऊपर कारीगरी की हुई थी। इन द मिडल वॉज ए ग्रीन माउंड लुकिंग जस्ट लाइक अ जजेस सीट, इस ग्राउंड के बीच में एक ग्रीन माउंड था। माउंड मीन्स बेटा टिल्ला, मिट्टी का टिल्ला, एक मिट्टी का टिल्ला था। लुकिंग जस्ट लाइक ए जजेस सीट, और दूर से देखने पे लग रहा था जैसे किसी जज की सीट हो।